नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी हमारे साथ जदयू के जिला महासचिव महावीर मुखिया जी है। महावीर मुखिया जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज देश जो है सो खुशियां मना रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो बेटी है सुनीता विलियम्स, वो आज सकुशल अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं। तो सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में, नासा में और पूरा विश्व में उनका परचम लहरा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और सबसे ज़्यादा गौरव की बात इसलिए है कि वो एक महिला होते हुए, अब वो भी भारतीय मूल की, इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त किए हैं। ये वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। और बता दें कि सुनीता विलियम्स, उनके पिता का नाम थे दीपक पांडे जी, जो अमेरिका में डॉक्टरी करते थे। और उनका 2020 में देहांत हो गया। सुनीता जी अमेरिका में नौसेना में थे और पहली बार नासा ने उनको 1998 में चयनित किए। और ये महिला होकर जो इतना बड़ा नाम कर रहे हैं, ये बहुत ही हम सभी के लिए गौरव की बात है। तो सर, कल्पना किया जा सकता है कि लोग अगर घर से निकलते हैं, कहीं पृथ्वी पर रहते हैं जी। तो कहीं जंगल रास्ता भटक जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको रहने में। लेकिन ये एक अंतरिक्ष में इतने लंबे समय बिताए, और कैसे बिताए, क्या भोजन करते होंगे और कैसे वो रहते होंगे? देखिए, वो सारा सिस्टम हम सभी वैज्ञानिक का प्लानिंग का सिस्टम वो हैं, जो उसमें अंतरिक्ष में किस तरह भोजन किया जा सके, किस तरह स्नान या जो भी उनका दैनिक कार्य है, योगा हो गया, व्यायाम हो गया, जो भी है, वो एक वैज्ञानिक पद्धति के तहत वहाँ वो लोग कर रहे थे। जहाँ तक भोजन और पानी की बात है, या शौचालय संबंधी जो भी है, वो एक वैज्ञानिक पद्धति के तहत उन लोग को उस सिस्टम में वो लोग कर रहे थे। लेकिन जो भी हो, बहुत ही गौरव महसूस होता है, बहुत ही खुशी महसूस होता है कि मैं, एक ही रीजन है इसमें, शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अंतरिक्ष में अभी तक अंतरिक्ष का सही जानकारी, परफेक्ट जानकारी, 100% जानकारी कोई नहीं कर पाए हैं, वैज्ञानिक तक भी नहीं कर पाए हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है, इतना बहुत बड़ा अंतरिक्ष है, जिसका मुश्किल से 2% हम लोग जाने हैं। कई के आकाश गंगा है, कई के ब्लैक होल है, सूरज की तरह बहुत सारे सूरज है, हो सकता है पृथ्वी की तरह भी बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं। तो उन लोग का अभी तक हम लोग जो है सही आकलन नहीं कर पाए हैं। मैक्सिमम 2% में ही आकलन कर पाए हैं। तो हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं। उसके बाद सूर्ययान भी निकल चुका है। मंगल तक बस्ती बनाने की, मार्स एलन का मंगल पर बस्ती बनाने की बात हो रही है। और वहाँ इसलिए हो रही है ताकि पृथ्वी पर कोई ऐसा प्रलय आ जाए, जिस समय डायनासोर में के काल में आया हुआ था। हो सकता है कोई ऐसा ही डायनासोर का काल का कोई ऐसा प्रलय न आ जाए, या कोई अलका पिंड न हमारे पृथ्वी से टकरा जाए, या तीसरा अगर विश्व युद्ध होता है तो पृथ्वी नष्ट ही हो जाएगा। इसलिए मंगल ग्रह पर भी जो है बस्ती बसाने की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, आपके पास शिक्षा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसमें इस 2% में जानकारी में इतना बड़ा उपलब्धि हम लोग प्राप्त कर लिए हैं कि चांद तक पहुंच गए हैं। अंतरिक्ष में अपना लोगों को, इंसान को भेज रहे हैं, चांद पर इंसान को भेज रहे हैं, वो भी बेटी होकर। गौरव की बात है ये। सर, ये भारत मूल की दूसरी महिला है, और अमेरिका अंतरिक्ष यान से वो किसी कारणवश उनका अंतरिक्ष यान क्रॉस कर गया, जिसके कारण वो इतने लंबे तक फंसे रहे और इन्होंने सफलता हासिल किया।
देखिए कि अंतरिक्ष यान में पहुंच रहे हैं हमारे भारत मुल्क के लोग, कहाँ से कहाँ सोच रहे हैं। जी जी। भारत नहीं पूरे विश्व के लोग, लेकिन विश्व आज हमारे देश के लोग हिंदू मुस्लिम करके जो है सो अपने आप को विकास को रोक रहे हैं। इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए- क्योंकि विकास का दौर चल रहा है भारत में और विभिन्न चैनलों पर हम देखते हैं कि कहीं दंगा हो गया, कहीं हिंदू मुस्लिम उलझ रहे हैं। तो ये सर क्या नहीं लग रहा है कि विकास का ये बाधक हो रहा है भारत देश के लिए? ये जहाँ भी हो रहा है, हिंदू या मुस्लिम की बात हो और शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम भी धर्म में रुचि रखते हैं, सभी धर्म में रुचि रखते हैं, वो एक अपना जगह पे है। लेकिन आपके पास अगर शिक्षा है तो आप सर्वोपरि हैं, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। और जहाँ तक सुनीता विलियम्स की बात है, सुनीता विलियम्स भारत में, गुजरात में, अहमदाबाद के, वहीं से उनका पूर्वज रह रहे थे और अभी भी उनका रिश्तेदार सब है, जो कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं। तो आपके पास अगर शिक्षा है तो जाति धर्म कुछ नहीं है, शिक्षा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, निवेदन करूंगा उन परिवार से जो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा पर विश्वास कीजिए। युवाओं से कहेंगे कि आप शिक्षा पर विश्वास कीजिए। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप पृथ्वी क्या, अंतरिक्ष क्या, आप कई आकाश पिंड की, ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड में आप चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ होगा तो शिक्षा की ही बदौलत होगा। तो सर लोगों से क्या अपील करेंगे जो इस तरह का अगर अफवाह फैलाते हैं? चूँकि चुनाव का समय है तो नेता भी अपना रोटी सेकने में लगे हैं कि दो धर्मों का या विभिन्न धर्मों के लोग लड़ेंगे तो उससे राजनीतिक लाभ होगा, क्या ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग को राजनीतिक लाभ नहीं होता है। जो अफवाह फैलाते हैं या पगडंडी कुछ भी ऐसा वार्तालाप करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक लाभ नहीं होता है। चूँकि सभी जनता, सभी पब्लिक जानते हैं कि न जाति में बंटना है, न धर्म में बंटना है। मेरा जो इंसानियत है वो करना है, मेरा जो अधिकार है उसको करना है। वो किसी की बातों में उलझने वाले नहीं है।